हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार सेकंड लेक्चर में हम आ गए हैं। आगे हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसमें सबसे पहले नंबर 1 दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन मेटल। ओके, हम सॉल्ट की बात करेंगे। सॉल्ट मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसा बोल सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप देखना बाहर से मेटल आने वाली है by adding metal। और एग्जांपल फिर से एक बार हम लेंगे NaCl का। तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है, हमारा जो NaCl है उसको कांटेक्ट में लाना है। मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है, तो ये पूरा हमारा NaCl है। अब इसमें स्पॉट की डिफेक्ट तो नॉर्मली हमने देखी है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन ये आर्टिफिशियल डिफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हम जानबूझ के कर रहे हैं ना, इसीलिए। चलो अब इसमें देखो क्या हो रहा है। तो ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। अभी इसमें ये आइडियल क्रिस्टल है। मान लो कि अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ओके, इतने पोर्शन में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक क्रिस्टल को कांटेक्ट में ला रहा हूँ सोडियम वेपर के कांटेक्ट में, सोडियम वेपर। तो सोडियम वेपर आयोनाइज हो जाएगी और Na गैस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Na+। मतलब NaCl का जो क्रिस्टल है उसको सोडियम वेपर के कांटेक्ट में लाना है और उससे रिएक्शन होता है और ये जो Na+ जो होता है वो सरफेस पे डिफ्यूज हो जाता है। सरफेस पे नॉर्मली आता है, यहाँ पे सरफेस पे। तो सरफेस पे कौन आएगा, Na+। तो बाहर से Na+ आ रहा है। Na+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हमारा क्रिस्टल है उसमें से कहीं से नेगेटिव आयन निकल जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव आयन जो निकला वहां पे वैकेंसी आ जाती है। ये नेगेटिव भी यहाँ कहीं सरफेस पे मान लो कि Na+ है, उसके साथ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। या तो Na+ वहां भी जा सकता है जहां पे स्कॉट की डिफेक्ट है ऑलरेडी, मतलब वो जगह एक्चुअली खाली है पहले से ही, तो वहां भी Na+ जा सकता है सरफेस के ऊपर मेनली, और उसके नजदीक में Cl- भी जा सकता है। ओके, लेकिन ये सब ड्रामा सरफेस पे होने वाला है। लेकिन जहां से एनायन जहां से निकला अंदर से, वहां पे जो लेटाइस साइट है वो वैकेंट हो जाएगी और वो लेटाइस साइट में हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो आया वो किस साइड पे आया वो पता होना चाहिए, वो लेटाइस साइड पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन छोटा है नो डाउट, लेकिन इंटरस्टिशियल साइड पे नहीं आता, वो लेटाइस साइड के ऊपर आता है। वो क्लियर करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटल एक्सेस के लिए। तो इस बेस पे आप देखना एनायन की कंपेयर में मेटल का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जिस साइड पे आया, इस साइड को एप सेंटर बोलते हैं। एप सेंटर आप बोलोगे एप सेंटर मानो क्या, तो फार्बिजोजन सेंटर, ऐसा ग्रीक में बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग होता है कलरफुल सेंटर। इसका मीनिंग कलर होता है, कलर के साथ इसका रिलेशन है। आप बोलोगे सर कलर के साथ क्यों, तो 11th में हमने वो स्पेक्ट्रा और वो सब पढ़ाई है कि NaCl का क्रिस्टल जब विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, विजिबल लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं, तो वो 7 कलर में से ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो पर्टिकुलर येलो कलर को एब्जॉर्ब कर देता है। ओके, और बाकी के जो 6 कलर है उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको 6 कलर मिलेंगे, लेकिन जो येलो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उसके बेस पे जो भी एनर्जी है वो लेके वो लोअर से हायर में जाएगा। हायर पे वो ज्यादा टिकेगा नहीं, तो वहां से जब वो वापस आएगा तो एमिशन करेगा, और एमिशन जिस एनर्जी की करेगा वो उसकी जो वेवलेंथ है दैट बिलोंग्स टू येलो कलर, क्योंकि उसने येलो को एब्जॉर्ब किया था। तो उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा उसमें येलो कलर की लाइंस आपको मिलेंगी, बाकी सब लाइंस एब्सेंट रहेगी, क्योंकि वो सब तो उसने
ट्रांसमिट कर दिया है। तो बाकी की जो लाइंस है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिलेगी, लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रा जो उसका होगा दैट इज इन येलो कलर। ठीक है, तो इसीलिए हमें NaCl का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर का दिखाई देगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो कलर की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से MCQ निकल के आएंगे। तो NaCl में आपको कौन सा कलर याद रखना है? येलो कलर। यदि आपने LiCl यूज किया तो यहाँ पे आपको पिंक कलर मिलेगा। यदि आपने KCl यूज किया तो यहाँ पे आपको वायलेट कलर मिलेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ए वाला वो 3s का है, लिथियम का 2s का है, पोटेशियम का 4s का है, तो हर एक का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होगा और इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इज इक्वल टू h न्यू। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। न्यू इज इक्वल टू c/λ और इस बेस पे कलर चेंज हो सकता है। तो ए एग्जांपल आपके पास होना चाहिए और ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है बाय रिमूविंग मेटल, बाय रिमूविंग नॉन मेटल, सॉरी बाय रिमूविंग नॉन मेटल। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि हम मेटल को बढ़ा नहीं सकते लेकिन नॉन मेटल को निकाल तो सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है वो भी एक सॉलिड है, दैट इज मेड अप ऑफ Zn2+ एंड O-2। तो इसमें अभी हम इसका जो कलर है वो व्हाइट है। ओके, अब इसको मैं हीट कर रहा हूं। जैसे मैंने हीट किया तो जो ऑक्सीजन है वो यहां से निकल जाता है। ऑक्सीजन निकलेगा किस फॉर्म में? तो ऑक्सीजन निकलेगा O2 फॉर्म में। O2 गैस वो एटमॉस्फेयर में चला गया और साथ में उसने 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे यस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो Zn एज इट इज रहेगा 2+, ऑक्सीजन तो कन्वर्ट हो गया O2 गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी Zn2+ का प्रोपोर्शन बढ़ेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ रहे। और फाइनली आप देखना जो कलर है ये व्हाइट था और इसका भी कलर हो जाता है येलो। और ये फॉर्मूला जो होगी, अब जिंक ऑक्साइड में Zn का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ऑक्सीजन का सपोज आपने 1 लिया तो यहाँ पे आपको लिखना है 1+x। ओके, तो फॉर्मूला होगा Zn 1+x। तो ये दोनों ही केस बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट के हैं। क्लियर? तो यहाँ से नॉर्मली MCQ लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कलर आपको पूछ सकते हैं, एप सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेटाइस पे जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ सकता है। जिंक ऑक्साइड में ये व्हाइट कलर है, उसके बाद येलो कलर है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में चला जाता है और फॉर्मूला उसकी क्या होगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पूरा हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बुक में 2-3 लाइन लिखी है किसके बारे में? मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। अब टेक्स्ट बुक में 3-4 लाइन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए एक्सरसाइज में एक अच्छा सा एक न्यूमेरिकल भी दिया है, तो हम वो भी पढ़ेंगे और बाद में एग्जैक्टली क्या है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें ऐसा है कि मान लो कि नाम से तो पता चल जाएगा आपको कि मेटल का प्रोपोर्शन इसमें कम होगा। फॉर एग्जांपल आप निकल ऑक्साइड बनाने जा रहे हो, निकल ऑक्साइड, तो निकल ऑक्साइड की फॉर्मूला NiO होगी। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म आया मतलब ऑक्सीजन -2 होगा तो Na क्या होना चाहिए? 2+। और Na ऑक्साइड की फॉर्मूला A होनी चाहिए, लेकिन जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाती है और फॉर्मूला हम लिखते हैं 0.98। मतलब ऑक्सीजन की कंपेयर में Na 0.98 है, ऐसा लिखते हैं, जिससे पता तो चल जाता है कि ऑक्सीजन की कंपेयर में निकल के जो एटम है वो कम हो गए। नो डाउट ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली जितने ऑक्सीजन होते हैं -2 वाले उतने ही Ni2+ होने चाहिए, लेकिन हमें Ni2+ मिलते नहीं है तो उसका कॉम्प्रोमाइज होता है Ni3+ से और इसीलिए हमें ए फॉर्मूला बनती है। लेकिन इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल के बाद ये पूरा टॉपिक है वो आपका परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक को कैसे हैंडल करना है। लेकिन उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा
और ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में ही है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें निकल ऑक्साइड की फॉर्मूला ए फॉर्म में लिखी है Ni.98O, और इसका मीनिंग होता है कि इसमें Ni के दो स्टेट होते हैं, 2+ और 3+। ज्यादा 2+ ही हो गए, लेकिन 2+ सेट नहीं हुए, इसीलिए 3+ से कॉम्बिनेशन किया है, और इसीलिए सब ड्रामा हो रहा है फॉर्मूला के बेस में। लेकिन उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये ज्यादा क्लियर होगा। ओके, और वो न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Fe का भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, निकल का भी बन सकता है, कॉपर का भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले निकल का बनाना है। तो मेटल एक्सेस में 2 ही पॉइंट है, लेकिन ये डेफिशिएंसी में एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, Ni.98 याद रखना। ओके, चलो तो फॉर्मूला आपको दी है Ni.98 और O लिखा है। ओके, और क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें Ni के दो स्टेट होते हैं, Ni2+ और Ni3+। ये दोनों का परसेंटेज हमें चाहिए, परसेंटेज। ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे 1 लिखा है, परसेंटेज पूछा है, मतलब हमें 100 के बेस पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला को आप 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मान लो। तो ऑक्सीजन के नंबर 100 हो जाएंगे। सपोज O एटम्स इज इक्वल टू 100। क्लियर, ऑक्सीजन 100 है ऐसा मैंने मान लिया। ऑक्सीजन 100 है, देयरफॉर Ni एटम्स इज इक्वल टू 98। क्लियर, अब ये जो 98 है वो एक्चुअली दो पार्ट में है, दो हिस्सों में बटे हुए हैं, Ni2+ एज वेल एज Ni3+। निकल के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2+ और 3+, और ये दो हिस्सों में पूरा बटा हुआ है। अब 2+ के जो नंबर है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल x। तो 3+ हमारा हो जाएगा 98 माइनस x। बात समझ आ रही है, टोटल तो 98 ही है। अब 98 में 2+ वाले x है, तो 3+ वाले 98 माइनस x हो गए। ओके, चलो अब पूरा जो क्रिस्टल है आपके सामने वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है। क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मीनिंग हुआ जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, वो तो क्लियर है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो हिस्सों में बटा हुआ है, नेगेटिव ड्यू टू ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव ड्यू टू निकल। तो नेगेटिव में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के नंबर कितने, 100, और इसका चार्ज -2 होता है, लेकिन अभी हम 2 लिखेंगे, मतलब ये पूरा -200 है, ऐसा मान के चल रहा है। एक इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं। चलो, अब पॉजिटिव दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब 2+ वाले x है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x। ओके, प्लस 3 वाले हैं 98 माइनस x। तो फॉर्मूला हो जाएगी देयरफॉर इक्वेशन लाइक दिस, 2x प्लस 98 3s are 294 minus 3x is equal to 200. Okay, therefore minus x is equal to 200 minus 294, therefore x is equal to 94। तो 94 जो नंबर आए वो किसके नंबर आए, Ni2+ के आए। मतलब अभी आपके पास एक जो निकल ऑक्साइड का एक जो मॉडल है उसमें Ni2+ के जो पार्टिकल है, जो आयन है, वो 94 है। ओके, और बाकी जो भी है Ni3+ होगा 98 माइनस 94, दैट इज ओनली 4। तो बाद में आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। आपको परसेंटेज फाइंड करना है Ni2+ के, तो टोटल निकल 98 है, उसमें ए 94 है, इनटू 100 कर दो तो ए परसेंटेज हो जाएंगे Ni2+ के, और Ni3+ के आपको फाइंड करना है, तो 98 और यहाँ पे हो जाएंगे 4,
इंटू 100 तो ये परसेंटेज हो जाएंगे Na3+ के। तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब एक्चुअली एक क्वेश्चन को कैसे समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो कि मैंने कुछ स्टूडेंट को ऐसा बोला कि आपको निकल ऑक्साइड का एक मॉडल बनाना है, निकल ऑक्साइड का मॉडल बनाना है। निकल ऑक्साइड का मॉडल बनाना है तो आपके पास Na2+ चाहिए और O-2 चाहिए। ऑक्साइड मीन्स O-2। रेडॉक्स में हमने पढ़ा था, ऑक्साइड वर्ड जब आता है तो ऑक्सीजन का स्टेट -2 होता है। ओके, -1 है तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, -0.5 है तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसा हमने आगे पढ़ा हुआ है। तो ऑक्साइड वर्ड जब आता है तो ऑक्सीजन का स्टेट -2 होता है। तो मैंने स्टूडेंट को बताया कि जाओ जाके निकल ऑक्साइड का हमें मॉडल बनाना है, तो आपको मार्केट से 2 टाइप के आयन लाने होंगे, Na2+ और O-2। लेकिन याद रखना दोनों के नंबर सेम होने चाहिए, बिकॉज कंपाउंड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो स्टूडेंट जब मार्केट में गए तो उनको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन -2 वो 100 मिल गया। कितना मिल गया? 100 मिला। इसका मीनिंग है एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो उनका नेगेटिव चार्ज फिक्स हो गया -200। तो नेगेटिव चार्ज हो गया -200। अब सामने उसको बैलेंस करने के लिए +200 चाहिए। तो उन्होंने दुकान वाले को बताया कि हमें 100 क्या चाहिए? Na2+ चाहिए। 100 Na2+ चाहिए। दुकान वाले ने 1 2 3 4 5 ऐसे Na2+ देने स्टार्ट कर दिए और लास्ट में वो रुक गया कितने नंबर पे? 94। मतलब 94 Na2+ मिले, ज्यादा नहीं मिले, 100 तो मिले ही नहीं, 94 आ गया। दुकान वाले ने बोल दिया यार Na2+ फिनिश, मेरे पास अब नहीं है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपको -200 को बैलेंस करने के लिए +200 चाहिए। तो अभी आपके पास Na2+ तो 94 ही हुए, मतलब अभी आपका पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? पॉजिटिव चार्ज 4 2 8, इतना हुआ 188। तो अभी कितना पॉजिटिव चार्ज आपका रह गया? +12। +12 अभी भी बाकी है और +12 को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 6 Na2+ होने चाहिए। सही है कि नहीं? तो मार्केट में आप दूसरी दुकान में भी ऐसे घूमे, लेकिन कहीं पर भी Na2+ मिला ही नहीं, क्योंकि आपको तो परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है ना। बाद में दुकान वाले ने बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो एक सॉल्यूशन मेरे पास है। तो बोला क्या सॉल्यूशन है? आपको निकल ऑक्साइड ही बनाना है, तो हमारे पास Na2+ नहीं है, लेकिन हम Na3+ आपको दे सकते हैं। Na3+ वो निकल ही है लेकिन स्टेट थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अब मुझे बताओ Na3+ से कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। अब Na3+ से जब आप कॉम्प्रोमाइज करोगे आपको तो +12 ही चाहिए ना, तो Na2+ 6 चाहिए, लेकिन Na3+ तो आपको 4 ही चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि +12 हो गया। तो आपने बोला कोई बात नहीं, चलो Na3+ दे दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि Na2+ मिलता ही नहीं है तो कल तो हमें मॉडल सबमिट करना है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो हमने +188 जो कंप्लीट किया वो Na2+ से किया, लेकिन बाकी का जो +12 कंप्लीट किया वो हमने कंप्लीट किया Na3+ से, तभी जाके एक क्रिस्टल आपका न्यूट्रल बना। तो बेसिकली आप देखो तो टोटल Na ऑक्सीजन आपने 100 लिए, सही बात है कि नहीं? लेकिन Na आपने टोटल कितने लिए? Na2+ आपने 94 लिए और Na3+ आपने 4 लिए। 94 + 94 4 मतलब 98। तो ऑक्सीजन 100 है तो सामने 98 मिला और इसीलिए आपने वो मॉडल था उसके ऊपर आपने क्या लिख दिया? Na.98 ऑक्सीजन। तो मुझे पता चल गया कि आपको Na2+ नहीं मिले, जितने चाहिए थे उतने, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया है और कॉम्प्रोमाइज किया है Na3+ से, और Na3+ के नंबर Na2+ से कम चाहिए। अब बात समझ आ रही है? ओके, तो इसीलिए फॉर्मूला ऐसे बन गई। देखो तो ऐसे थोड़ा समझना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन Fe में भी बन सकता है। Fe और ऑक्सीजन, आपको Fe2+ चाहिए और सामने मैंने बोला कि चलो फेरस ऑक्साइड बनाना है आपको, तो सेम प्रॉब्लम हुआ। ऑक्सीजन तो 100 आ गया लेकिन Fe2+ तो आपको 94 ही मिले।
तो इसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो Fe2+ मतलब फेरस, तो फेरस नहीं है तो फेरिक से काम चलाओ, क्या प्रॉब्लम है? Fe तो है लेकिन नंबर कम हो जाएंगे। तो Fe2+ आपको 94 चाहिए और 3+ आपको 4 चाहिए, तो वो फॉर्मूला ऐसे बनेगी Fe.98 ऑक्सीजन। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको ए मेथड से सॉर्ट आउट करना है। ऐसे 3 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कितने क्वेश्चन? 3। जो मेटल के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक कॉपर में भी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, कॉपर के 2 स्टेट होते हैं +1 और +2, तो कॉपर का भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो जनरली निकल और Fe के तो एग्जांपल कॉमन है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ये मेथड है, ऑक्सीजन 100 ले लो, तो ये 0.98 98 उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, x 98 - x, बाद में उसको बैलेंस करो तो x आ जाएगा और बाद में Ni3+ आएगा। बाद में इसमें से परसेंटेज भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द टॉपिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी कभी उल्टा भी आ सकता है, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए होंगे और आपको ये फिगर फाइंड करना है 0.98 वाला, जहां पे लिखा होगा x। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट जो लेक्चर इस चैप्टर का रहेगा, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं, जो एक्सरसाइज में है, इलस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं है, तो वो सब हम एक लेक्चर में लेंगे और तब ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वो भी बहुत इजी है, उसमें भी एक सम टेक्स्ट में दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।